विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे विचार। ये विष दे किसको? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो? कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर मंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कटे। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर, पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन
उरई उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आई हूं। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव। ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूर्व का कर्म शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाते, कटते चले। एक पत्र मेरा नाम गायत्री चौहान है, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं बरुआ तहसील लाहार जिला भिंड मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री चौहान, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम बरुआ तहसील लाहारा जिला भिंड मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं अगर आया। गुरुजी, मेरी शादी 1998 में हुई थी, पर संतान का कोई योग नहीं बना। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। हम पति पत्नी बुरी तरह से हार चुके थे, करते भी तो क्या। फिर गुरुजी, मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने पहली बार आंकड़े की जड़ का उपाय, पशुपति व्रत और दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दतिया के पंडाल में आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने 27 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी। विश्वास लेकर दतिया आ गई, वहां की मिट्टी को पेट से लगाया और बाबा की कृपा से 24 अक्टूबर 2024 को 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 27 साल के बाद मेरे घर में होला। अर्थात शिव पुराण कह रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है। ये निश्चित बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से
जरूर बनेगा, बने। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। उसके दरवाजे पर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देवाधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर कर। शादियों का सीजन चल रहा है। जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी